फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बता रहे हैं 4 मीटर से राजपूत सूट की कटिंग। तो ये हमने सबसे पहले डबल फोल्ड में लहंगे का कपड़ा बिछा लिया है। ये हमारा कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा तो हम उसे कट देंगे। अब इसके बाद हम लहंगे की लंबाई ले रहे हैं। तो लहंगे की लंबाई हम नेफे को छोड़ते हुए ले रहे हैं और उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कॉटन का सूट है, प्योर कॉटन है। तो ये जब हम पहनते हैं तो थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है धोने के बाद, तो इसलिए हम इसको आधे इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये हमने एक पार्ट कट कर लिया था लहंगे का, अब हमें दूसरा पार्ट कट करना है। इस तरह से आपको इसको पहले वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है। इस तरह से अच्छे से बिछाते हुए ही मैंने इसको बहुत अच्छे से बिछाते हुए इसकी कटिंग की है। ये देखिए, आपको भी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। ये हमने दूसरे पार्ट की कट कर ली है। देखिए, अब हमें एक एक पार्ट को चार चार डिवाइड करना है। ये देखिए, जो हमारा डबल था इसमें से हमें एक एक पार्ट कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से ये हमारे 4 पार्ट कट के तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आपको दोनों जो बंद साइड है वहां से इसको कटिंग करके 4 पार्ट कर लेना है। ये हमने 4 पार्ट करके अच्छे से सीधे सीधे करके आपको बिछा लेना है। किनारी आपको आपकी तरफ रखनी है। देखिए, जो किनारी का साइड है वो हमें अपनी तरफ रखना होता है। ये हमने कमर का साइज लिया है, तो आपको कमर का साइज ले लेना है और उससे 8 डिवाइड कर लेना है। जितनी भी आपकी कमर है उसको आपको 8 से डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हमारी 8 कलियां होती हैं, तो आपको 8 कली डिवाइड कर लेनी है और उसमें 1.5 इंच प्लस करके आपको उसका नाप ले लेना है। इस तरह से आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपका हाथ सीधा चलते हैं तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, या फिर आपको मैंने बताया इस तरह डॉट लगा सकते हैं आप। देखिए, अब हमने कलियों की कटिंग कर ली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहे हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपको फोल्ड करके ऊपर से जो हमारा किनारे वाला साइड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो हमें उसे कट कर देना है। ये हमें नीचे जो गोलाई का है वो हमारा इस तरह से निकलता है, उसे हमें कट कर लेना है लहंगे को गोलाई देने के लिए। देखिए, इस तरह से आपको दोनों पार्ट में इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। ऊपर से भी हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। इससे हमारे लहंगे की गोलाई आ जाएगी। ये हमारा लहंगा कट के तैयार हो गया। अब हमें कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है कुर्ती का और इसे हमें 2 फोल्ड में अच्छे से बिछा लिया है। आपको भी अच्छे से करते हुए सलवटें निकालते हुए इसको बिछा लेना है। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें कुर्ती के नाप से ही कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं, तो आपको कुर्ती के नाप से ही कुर्ती की कटिंग करनी है तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप इंच टेप से भी कर सकते हैं। ये हमारी 34 साइज की कुर्ती है। अगर आप चाहो तो किसी भी साइज की कटिंग कर सकते हो। इस तरह से कुर्ती की हमने कुर्ती की लंबाई ली थी और उससे आधा इंच कटिंग करते हुए लिया है, जो हमारी सिलाई में दब जाएगा। तो इस तरह से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। 2 पार्ट है ये हमारे। अब हमें चेस्ट की चौड़ाई लेनी है। जो हमारे चेस्ट की चौड़ाई है हमें उसका नाप लेना है। तो इस तरह से आपको गले के जस्ट नीचे से पकड़ते हुए और कुर्ती का पूरा नाप ले लेना है और आधा इंच आप तो एक्स्ट्रा लेना है इससे, क्योंकि हमारे कॉटन की है तो ये आपको पता ही है। थोड़ा सा धोने के बाद हमारी ये सिकुड़ जाती है कॉटन का कपड़ा, तो इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसको कटिंग कर रहे हैं। ये हम बंद साइड की तरफ से कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा काम आ जाएगा। तो हम 7 इंच की शोल्डर ले रहे हैं। तो हमने शोल्डर की चौड़ाई 9 इंच पर हमने शोल्डर की लंबाई ली है। तो ये हमारे 34 के सीने की लंबाई है 9 इंच। अगर आपका 36, 38 या 40 होता है तो आप 9.5 ले सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपको मिलाते हुए इसको एक डब्बा शेप दे देना है और फिर इसको गोलाई में आपको यहाँ से आधे इंच की गोलाई देते हुए इसकी कटिंग करनी है। इसकी गोलाई देते हुए अब हमें जहाँ से शोल्डर का निशान लगाया था
वहाँ से के निचले हिस्से में हमें इस तरह से कपड़े को मोड़कर बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेना है। इस तरह से अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हो तो इंच टेप को आप ऐसे रखिए और जितनी लंबाई आती है उसका आधा कर लीजिए। इस तरह से इंच टेप को मोड़कर और सेंटर में निशान लगा दीजिए और आधे इंच की इसकी चौड़ाई देते हुए आपको निशान लगा लेना है। अब हमें शोल्डर की कटिंग गोलाई में देना है। अब हमें यहाँ से इसकी सेंटर की कटिंग कर लेनी है इस तरह से नीचे की। अब हमें बैक पार्ट लेना है कुर्ती का। इसे अच्छे से आपको बिछा के जचा लेना है। ये मैंने बहुत अच्छे से करते हुए रखा है क्योंकि ये हमने 1.5 इंच की लंबाई ली है बैक पार्ट की और आधे इंच की इसको गहराई देते हुए गोलाई में यहाँ से कटिंग कर देना है आपको। ज़्यादा नहीं करना है आपको, 1.5 इंच पर ही इसकी लेनी है या 1 इंच या 1.5 इंच बस। इस तरह से आपको इसको गोलाई में कटिंग कर देनी है। ये देखिए हमारा बैक पार्ट कट कर तैयार हो गया। अब हमें फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करनी है। तो ये हमने 9 इंच की ली है लंबाई और यहाँ से हम लेंगे 4.5 इंच का। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से आपको 4.5 इंच का लेना है और ऊपर से हमने 1.5 इंच पर ली थी। तो हमें 9 इंच को 4.5 से मिलाना है पहले और फिर हमें 1.5 इंच को 1.5 इंच है जहाँ से लिए उसको वहाँ से मिला देना है। अब वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करोगे तो आपको कहीं से भी समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए हमारा गला कितना अच्छे से कट कर तैयार हुआ है। मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बताती जा रही हूँ, इसी तरह आपको कटिंग करना है। अब हमें फ्रंट पार्ट का जो हमारा आर्म होल है उसको आधे इंच की गहराई और देनी है। ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। अब हमें कांचले की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम कांचले की बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमने सबसे पहले 4 फोल्ड कपड़े बिछा लिया है इस तरह से। देखिए आपको 4 फोल्ड बिछा लेना है और आपको बाजू की चौड़ाई का नाप लेना है। ये देखिए हमारा 4 फोल्ड कपड़ा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमने अब कांचली की चौड़ाई का नाप ले लिया है और आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है क्योंकि आपको पता है ये हमारी कॉटन का सूट है तो हमारा ये ऊपर चढ़ता है, थोड़ा छोटा हो जाता है, धोने के बाद सिकुड़ जाता है ये कपड़ा। अब हमें बाजू की लंबाई लेनी है। तो हमने बाजू की लंबाई लेनी है, जितनी भी आपकी हो आप उसी अकॉर्डिंग लीजिए। मैं आपको ये नहीं बता रही कि आप 15 लो, 16 लो, 17, जितनी आपकी हो उसी तरह आप ले लीजिए। अगर आपको इंच टेप से नापना है तो इसी तरह आपको इंच टेप को रखते हुए नापना है। अब हमने इसको 2 फोल्ड कपड़े में कर लिया है। खोलकर हमने इसको 2 फोल्ड कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको खराकी काटने में कहाँ दिक्कत आती है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट को सीधा-सीधा रखा है, नीचे को हमने सीधा रखा है, उसके ऊपर हमने फिर से सीधा ही पार्ट रखा है, तो आपको इसी तरह रखना है। अब हमें यहाँ बीच सेंटर में निशान लगा देना है थोड़ा-सा। देखिए इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब हम लेंगे खराकी की जो लंबाई होती है हमारी वो हम 4 इंच पर ले रहे हैं। ये निशान हमने 4 इंच पर लगा लिया है यहाँ पे और इसको जो हमने कटिंग की थी सेंटर से वहाँ से मिला देना है। देखिए इस तरह से आपको सेंटर में इसकी मिला देना है और थोड़ा गोलाई देकर आपको इसको मिलाना है इस तरह से। अब हम आपको कटिंग करके बताते हैं। ये देखिए हमने 2 पार्ट को उठाया, 2 पार्ट हमारे नीचे रखे हैं। 4 पार्ट था हमारा ये, तो हमने 2 नीचे रखे हैं, 2 को ही कटिंग की है खराकी की। तो आपको इसी तरह खराकी की कटिंग करनी है। ये देखिए हमने हल्का-सा गोलाई देते हुए इसकी कटिंग की है। गोलाई हम हल्की-सी इसलिए देते हैं क्योंकि जब हम कांचली की गले की मगजी लगाएँगे तो हमारी कांचली की फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए हम गोलाई देकर इसकी कटिंग करते हैं। अब हम खड़पे की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने खड़पे की कटिंग के लिए कपड़ा ले लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हमें खड़पे की लंबाई 11 इंच पे ली है, चौड़ाई 8 इंच पर ली है। इसी तरह आपको लेनी है क्योंकि आपको 1 इंच या आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है खड़पे की कटिंग की नाप को, क्योंकि जब हम लगाएँगे तो हमारा छोटा नहीं पड़ना चाहिए, बेशक बड़ा रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम आड़ की कटिंग करेंगे तो आड़ हमारी जोधपुरी स्टाइल में है तो हम इसकी 4.5 इंच चौड़ाई लेंगे सबसे पहले और 7 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे आड़ की। तो ये हमने इस तरह से 4.5 और 7 इंच की आड़ की लंबाई और चौड़ाई ली है। आपको ले लेनी है 34 इंच की। ये हमारे 2 आड़ कट कर तैयार हो गई है। अब हम करेंगे टुक्की की कटिंग। तो टुक्की के लिए हमने 5 इंच चौड़ाई ली है और 5 ही इंच हमें लंबाई लेनी है। देखिए हमने चौड़ाई और लंबाई दोनों सेम ली है टुक्की के लिए। तो ये देखिए
इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर ले ली है। हमारा ये एक ही पीस है, अब हम दूसरा पीस भी इसके बराबर ही कट करेंगे। तो ये हमने 5 इंच चौड़ाई और 5 इंच की लंबाई पर इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। अब हमें दूसरा कपड़ा लेकर एक पीस और कट कर लेंगे टुक्की के लिए। ये हमारा एक ही पीस था, टुक्की हमारी 2 कटिंग होती है, तो ये हमारा एक ही पीस था। अब हमने यहाँ पे एक कोना पर रखना है उंगली और इसको ट्रायंगल का शेप दे देना है। अब जहाँ से हमारा खुला साइड है वहाँ से हमें इस तरह से निशान लगाना है 5 पे, और ये हमें 6 पे लगाना है। हम आपको नाप के बताते हैं इस तरह से। ये देखिए हमारा 5 पे निशान लगाया हमने, और ये हमारे 6 पे हमने निशान लगाया है। इस तरह से आपको 5 और 6 पे निशान लगाना है। अब हमें 5 को 6 से मिलाते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारी टुक्की की कटिंग हो जाएगी। तो ये सबसे आसान तरीका है टुक्की कट करने का। बहुत से लोगों को टुक्की कट करना नहीं आता है, तो इस तरह से हमारी टुक्की कट हो गई। अब हम करेंगे केवड़े की कटिंग। केवड़े की कटिंग हमारा जो गले कुर्ती का गला था उसी से हम करेंगे। ये हम आड़ की जो हमारा आड़ की चौड़ाई है उससे नापते हुए हमें केवड़े की कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से हमें आड़ से इसका नाप ले लिया है और इसको थोड़ा गोलाई में देते हुए इसकी कटिंग कर दी है इस तरह से, और सेंटर से हमें इसे थोड़ा सा कट कर देना है। अब हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमें केवड़ा रखना है, उसके साइड में हमें दोनों आड़ों को जोड़ लेना है इस तरह से। आपको देखिए दोनों, अब हम इसके ऊपर टुक्की रखेंगे जो हमारे केवड़े से होते हुए आड़ तक जुड़ेगी। देखिए इस तरह से केवड़े से होते हुए आड़ की जुड़ेगी दोनों टुक्की, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा उसे हम बाद में हटा देंगे जोड़ने के बाद में। इस तरह से केवड़े से होते हुए और इसको यहाँ से जो बाकी का हम कपड़ा हटा देंगे। तो ये देखिए हमारी कांचली की टुक्की, केवड़ा और खड़प्पा बाजू हमने सारी कटिंग कर ली है। इसी तरह आपको कटिंग कर लेनी है। अब हम करेंगे मगजी की कटिंग। तो मगजी के लिए हमने 30 इंच का कपड़ा लिया है। ये देखिए इस तरह से हमने 30 इंच पर निशान लगाकर इस कपड़े को डबल फोल्ड में कट कर लिया है, और अब हमें इसे ट्रायंगल में बिछाना है। ट्रायंगल में बिछाने के बाद जहाँ से हमारा बंद साइड है वहाँ से लेकर हमें आगे से 5 इंच पर निशान लगाना है। ये हम लहंगे की मगजी कटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें 5 इंच की मगजी का निशान लगाया है। इस तरह आपको 5 इंच पर निशान लगा लेना है लहंगे की मगजी के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपको इसके लिए एक दूसरी वीडियो बना कर देंगे और कोशिश करेंगे आपको और अच्छे से समझाने के लिए। तो ये हमारे लहंगे की मगजी कटिंग हो रही है। इस तरह से हमें मगजी की कटिंग कर लेनी है। आपको इस तरह से रखते हुए कपड़े को और कटिंग करना है जिससे कि हमारी मगजी एक बराबर आए। इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर लिया है। ये हमारे 2 मगजी कट कर तैयार हुई हैं। हम आपको दिखाएंगे एक साथ 2 मगजी कट गई है हमारी। ये आपको टाइम को भी बचाता है और आपको काटने में भी आसानी हो जाती है मगजी को। ये हमारे लहंगे की 2 मगजी कट गई है, 2 पार्ट कटे हैं हमारे। हमें लहंगे के लिए ढाई 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 मीटर की मगजी की जरूरत होती है, तो ये हमें एक और कट करेंगे। ये हमारे 2 पार्ट है, हम एक और कट करेंगे जिससे हमारा ढाई मीटर की मगजी कट जाएगी। ये देखिए हमारे 2 पार्ट है, एक ये रहा एक ये रहा, 2 कट गए। अब हम एक और कटिंग करेंगे इसी तरह से। तो इस कपड़े को हम लेंगे और इसको थोड़ा छोटा करके बिछा लेते हैं पहले हम। इस तरह से अच्छे से बिछाते हुए जो हमने पहले कटिंग की थी उसी कपड़े को रखते हुए उस मगजी को और दूसरी मगजी भी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो ये देखिए हम आपको बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हमें कर अब हमें करना है कुर्ती कांचली की मगजी कटिंग। तो ये देखिए हमने इस तरह से कपड़े को बिछा लिया है और कुर्ती और कांचली की मगजी कटिंग करेंगे हम। तो कुर्ती कांचली की मगजी हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारा बेस्ट तरीका होता है। 2.5 इंच की हमारे अच्छे से निकल जाती है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से आपको 2.5 इंच की मगजी कटिंग कर लेनी है। इसके आपको 5 पीस कट कर लेना है, जो कि हमारे 6 मीटर की मगजी होती है। 5.5 या 6 मीटर हमारी लगती है कुर्ती कांचली में। तो ये हमने 5 पीस कट कर लिए हैं इस तरह से, एक के ऊपर एक रखते हुए आपको इसी तरह कर लेनी है। थैंक यू वॉच माई वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी मैंने एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाते हुए बताया है। आप घर बैठकर ही हमसे सिलाई सीख सकते हैं।
ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से बिछाते हुए इसकी कटिंग कर ली है, जिससे कि हमारी मगजी एक बरोबर कटेगी। हमें जब मगजी निकालते टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटी-बड़ी नहीं होएगी। तो इसलिए देखिए हमने पाँचों मगजी कटिंग कर ली हैं, 5 पीस इसी तरह आपको कर लेना है। अब हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था उसमें से हम लहंगे की नेफा निकाल लेंगे। लहंगे की आपको लंबाई लेनी है, 4 इंच आपकी चौड़ाई लेनी है और लंबाई में आपको 2 इंच प्लस करते हुए इसकी लंबाई ले लेनी है। तो हमारी 34 का नेफा था, कमर हमारी 34 की थी, तो हमने 36 ले ली है, 2 इंच हमारी सिलाई में दब जाएगा, इसलिए ये हमने लहंगे का नेफा कट कर लिया है। अगर आपके पास कपड़ा बचता है तो आप इस कपड़े में से लगा सकते हैं, बाकी आप दूसरे कपड़े में से भी नेफा कटिंग कर कर लगा सकते हैं। मेरे पास कपड़ा बचा हुआ था एक्स्ट्रा, तो मैंने इसको इसी में से कट कर लिया है। देखिए इस तरह से। और जो हमारा वो बाकी का कपड़ा बचा था उसमें हम